जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अग्रीम। पिछले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का पार्टिकुलर टॉपिक खत्म किया था। आज उसी के आगे हम लोग एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्फिनेटिव टॉपिक। आज हम इस लेक्चर के अंदर इन्फिनेटिव टॉपिक को पूरी क्लियर तरीके से पढ़ेंगे और इसके जो एग्जांपल आते हैं क्वेश्चन पेपर में उससे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जो इन्फिनेटिव टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको किस टाइप से सॉल्व करते हैं। आप मेरा विश्वास मानिए कि जो इन्फिनेटिव टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंदर सबसे सिंपल टॉपिक है। जो मैंने आपको 8 टॉपिक बताए थे उनमें से सबसे सिंपल टॉपिक हमारा इन्फिनेटिव ही है। इतना सिंपल टॉपिक है कि अगर किसी क्लास 7 या 8 वाले स्टूडेंट को बताया जाए तो वो भी आराम से समझ के कर सकता है। इतना सिंपल टॉपिक है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारा इन्फिनेटिव होता क्या है। तो फ्रेंड्स समझिए, इन्फिनेटिव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर हम लोग इन्फिनेटिव बना देते हैं और हिंदी में जो इसका अर्थ निकलता है नानी ने निकलता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने पर हमारा इन्फिनेटिव बनता है और हिंदी में इसका अर्थ नानी ने निकलता है। अब इस बात को और ध्यान से सुनिए कि जो हमारे दो सेंटेंस दिए जाएंगे, आपको पहला सेंटेंस होगा, दूसरा सेंटेंस होगा। पहले सेंटेंस में आपको कार्य दिया जाएगा, दूसरे सेंटेंस में आपको उद्देश्य दिया जाएगा। जो हमारा उद्देश्य दिया जाएगा उसी सेंटेंस की वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब बनाएंगे और जो पहला वाला सेंटेंस होगा जिसमें हमारा कार्य दिया जाएगा उस सेंटेंस को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, उसमें हम कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है रूल, आप लोग लिख लीजिए। मैं दोबारा बोल देता हूं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ नानी ने निकलता है और एक वाक्य में हमारा कार्य दिया रहता है, दूसरे वाक्य में हमारा उद्देश्य दिया रहता है। जो उद्देश्य वाला वाक्य होता है उसी को हम लोग इन्फिनेटिव बनाते हैं, उसी वाक्य की वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब बनाते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल किस टाइप से इसके एग्जांपल आते हैं और किस टाइप से इसके एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे समझने में हो सकता है थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन मेरा विश्वास मानिए सबसे सिंपल टॉपिक है इन्फिनेटिव। इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है इन्फिनेटिव का वो ये है। रूल आप लोग नोट कर लीजिए करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जांपल की प्रैक्टिस कराता हूँ, रूल सिर्फ बोल देता हूँ। क्योंकि जैसा पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि जो एग्जाम होता है उसमें रूल्स नहीं आते हैं, ओनली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फिर इसका जो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं वो ये है। He went to school. He went to school. He wanted to study. He wanted to study. तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला ये सेंटेंस दिया गया है, जो हमारा ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है और ये हमारा कौन सा है, दूसरा वाला सेंटेंस है। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, सिर्फ आपको समझाना है इस लेक्चर में आप मुझे। He went to school, he wanted to study। जो हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है इसमें क्या कहा गया है कि वह स्कूल गया, वह पढ़ना चाहता था। वह स्कूल जाता था, वह पढ़ना चाहता था। वह स्कूल किस लिए जाता था, पढ़ने के लिए। वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता था। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इसको कर सकते हैं। जो हमारा उद्देश्य ही वांटेड टू स्टडी, उद्देश्य का स्टडी, तो इसी सेंटेंस की जो वर्ब होगी इसी को हम लोग फाइनाइट वर्ब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ऐड कर देंगे, हमारा फाइनाइट वर्ब हमारी बन जाएगी और इस सेंटेंस को ऐसे ही लिखा देंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो हमारा हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, टू स्कूल टू स्टडी, टू स्टडी। ठीक है, ये आप लोग एग्जांपल समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी इन्फिनेटिव टॉपिक के अंदर। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ये भी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी के अंदर। दूसरा एग्जांपल है बी केम हेयर, बी केम हेयर, वी वांटेड। बिल्कुल पहले जैसा एग्जांपल है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। We came here, we wanted to study। इसमें कैसे करेंगे, इसमें बिल्कुल पहले जैसा करेंगे जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में किया था। क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला वाला सेंटेंस दिया गया है we came here, ये जो हमारा पहला वाला सेंटेंस है we came here, उसके बाद जो हमारा दूसरा वाला सेंटेंस है we wanted to study, तो जो हमारा दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें हमारा उद्देश्य दिया गया है। इसी सेंटेंस की वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब बनाएंगे। किस टाइप से बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे we came here, इसको ऐसा ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। बी केम हियर किस लिए आया था, पढ़ने के लिए, तो हो जाएगा टू स्टडी। बी केम हियर टू स्टडी, हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है,
ये भी आप लोग सेंटेंस समझ गए होंगे। अब इससे कुछ टफ वाला सेंटेंस उठाते हैं इंफिनिटिव के लिए, वो वाला आप लोग समझने की कोशिश करना। ये तो खैर बहुत ही सिंपल वाले सेंटेंस थे, कोई भी नॉर्मली कर सकता था, ठीक है। दूसरा वाला सेंटेंस उठाते हैं। दूसरा वाला जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये है, ही टुक अ नाइफ, he took a knife, he wanted to kill her। हमारा उद्देश्य क्या है, उसे मारना हमारा उद्देश्य है। तो फिर जो हमारा वर्ब क्या है, he took a knife, उसने चाकू उठाया, वो उसे मारना चाहता था। जो हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य उसे मारना है। तो फिर जो हमारा उद्देश्य वाला जो सेंटेंस है उसकी वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब बनाएंगे और इस सेंटेंस को हम लोग कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे he took a knife, he took a knife, he took a knife। फिर यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, नहीं कॉमा नहीं, सॉरी कॉमा नहीं लगाएंगे। he took a knife to kill her, he took a knife to किल हर। देखिए क्या किया गया है, जो हमारा ये वाला सेंटेंस था इसको फाइनाइट, इसकी सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब बनाया गया। टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर दी हमने और ये हमारा सेंटेंस जो है बन गया है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं इसी के अंदर। ये तो तीसरा सेंटेंस था, एक और सेंटेंस देखते हैं। बहुत सिंपल सेंटेंस है इसके अंदर। इंफिनिटिव टॉपिक सबसे सिंपल टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का, ठीक है। दूसरा देखते हैं सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखने से पहले आपको एक रूल बता देते हैं। रूल नोट कर लीजिए आप लोग, मैं आपको रूल बता रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाएं, वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली जैसे वर्ड्स मिल जाएं और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें आपको लिखा मिले कैन नॉट या कुड नॉट, तो इन्हें हटाकर हम लोग टी डब्ल्यू वाला टू लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, देखिए इस टाइप समझिए। द डे इज extremely hot, the day is extremely hot, no one can go out, no one can go out। और इसमें आपको एक चीज और समझिए कि जो नो वन वाले जैसे वर्ड्स होते हैं उनका कोई सेंस नहीं होता है। जब हम लोग उसको चेंज करते हैं, कंबाइन करते हैं, तब ऐसे टाइप के वर्ड्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस टाइप से सेंटेंस को बनाएंगे। द डे इज एक्सट्रीमली की जगह टी डब्ल्यू वाला टू लगाएंगे। द डे इज टू हॉट, फिर टी वाला टू लगाएंगे जिससे इंफिनिटिव बनाएंगे। द डे इज टू हॉट टू गो आउट, द डे इज टू हॉट टू गो आउट। समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सेंटेंस है। इसमें रूल क्या था कि वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली जैसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हटाकर हम लोग टी डब्ल्यू वाला टू लगा देते हैं। उसके बाद पहले जैसा करेंगे कि जिसमें उद्देश्य दिया गया उस सेंटेंस के बिल्कुल फाइनाइट वर्ब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मेन वर्ब से पहले टू लगा देंगे और वर्ब की जो हमारी होगी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इस टाइप से हमारा ये सेंटेंस भी बन जाएगा। अब देखते हैं कि लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं इंफिनिटिव का। इसमें बस यही रूल था इंफिनिटिव का और कोई इसमें ऐसा रूल नहीं है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसके अंदर। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है, एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट सेंटेंस ये है, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, फुल स्टॉप, ही कैन नॉट वॉक, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। इसको किस टाइप से चेंज करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। तो इस सेंटेंस को आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग एक नया रूल देखते हैं। ये इन्फिनिटिव का लास्ट रूल है। रूल क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटिव का, वो ये है, आप लोग रूल नोट कर लेना कि जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी होता है सेंटेंस कि एक सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है दूसरा है और जो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है दूसरा है। दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं डिफरेंट हैं।
ऐसे में क्या करते हैं, ये दूसरे सेंटेंस वाला जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी को प्रीपोजिशन फॉर लगाकर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर देते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेना। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसी रूल का एक एग्जांपल देखते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है, द बुक इज टू डिफिकल्ट, सॉरी, द बुक इज very difficult. The book is very difficult. फुल स्टॉप लगाएंगे। He cannot understand. He cannot understand. The book is वेरी डिफिकल्ट, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो देखिए जो हमारे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो द बुक है और जो दूसरे सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, और दोनों सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो किस टाइप से हम लोग इसको कंबाइन करेंगे, कुछ इस टाइप से कंबाइन करेंगे, द बुक इज टू डिफिकल्ट, सॉरी वेरी लगाए, इसको हम लोग वेरी को चेंज नहीं करेंगे। द बुक इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, फॉर लगाकर, प्रीपोजिशन फॉर लगाकर जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, फॉर हर टू अंडरस्टैंड, फॉर हर टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, आपने इस सेंटेंस में कुछ मिस्टेक देखी कि जो हमारा ये वाला वर्ड है उसको हम लोग वेरी का वेरी लिख दिया। ये आपने, ये चीज आप लोगों ने नोटिस करी कि नहीं करी? इसको क्या करेंगे, वेरी को वेरी में नहीं लिखेंगे, टू में करेंगे। वो आपको मैं वर्ड्स लिख देता हूँ जिनको चेंज करके आप टू टी डबल वाला टू लगाते हैं। वो वर्ड्स हैं हमारे वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, एक्सेसिवली। इस टाइप के जो हमारे वर्ड्स होते हैं इनको रिमूव करके हम लोग टी डबल ओ वाला टू लगा देते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इनको रिमूव करके हम लोग टी डबल वाला टू लगा देते हैं। तो आपको ये सेंटेंस समझ आ गए होंगे। और जो इन्फिनेटिव टॉपिक है हमारा वो इसी लेक्चर के साथ पूर्णतः कंप्लीटली तरीके से खत्म होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा किसी भी एग्जाम का कि अगर वो इन्फिनेटिव टॉपिक के अंदर से आता है तो जो मैंने आपको रूल पढ़ाए हैं उन रूल से बाहर चला जाए। सारे रूल्स मैंने आपको इन्फिनेटिव टॉपिक पढ़ा दिए हैं, बस 2 ही 3 रूल थे। प्रीपोजिशन फॉर वाला रूल और टी डबल टू किस टाइप से लगाया जाता है और टी ओ जो टू होती है इन्फिनेटिव इसको किस टाइप से यूज करते हैं, बस यही रूल थे और ज़्यादा रूल नहीं है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसका जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। तब तक आप इन्हीं रूल की प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए जय हिंद।